जनवरी की ठंडी दोपहर में एक बूढ़ी अम्मा जी कचहरी के बाहर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थी। हल्की हल्की बारिश में आधी भीगी हुई थी। जुम्मा का दिन था। दो अदालतों में अपना काम ख़त्म करके मैं तेज़ रफ्तार कदमों से ऑफिस से निकला। कचहरी के बाहर जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, मेरी नज़र इन पर पड़ी। बड़ी उदास और दीवार के सहारे खड़ी 90 साल बुजुर्ग खातून, हाथ में चंद कागजात में शापर लिए। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी के सारे मुकदमात वो हार चुकी हों। गाड़ी में बैठा मैं हैरत और तजस्सुस से उन्हें देख रहा था। आखिर मुझसे रहा ना गया, मैं बाहर आके उनसे पूछ ही लिया, अम्मा जी क्यों परेशान है, आपकी तबीयत तो ठीक है? एक लम्हा के लिए उन्होंने मुझे नज़रें भर के देखा और फर बोली, बेटा तुम वकील हो? मैंने जवाब दिया, जी मैं वकील हूँ। बोली, मैं गाँव से हूँ। कुछ जगह थी। मेरे खावंद के मरने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती मुझसे अंगूठे लगवाकर अपने नाम कर ली। अब मैं अपनी पागल बेटी के साथ छोटे से घर में रहती हूँ। कल अदालत का नोटिस मिला। उन्होंने मुझे दीगर कागजात के साथ अदालती नोटिस निकाल के दिखाया और साथ उनकी आंखें भर आईं। वो बताने लगी, बेटा किसी ने मुझे ये बताया है कि अदालत ने जिस घर में मैं रहती हूँ वो भी मेरे रिश्तेदारों ने अपने नाम कर दिया है। मैं परेशान हूँ, अपनी पागल बेटी के साथ किधर जाऊँगी? मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना ही कोई कमाने वाला है कि वकील की फ़ीस दीगर अखराजात बर्दाश्त कर सकूं। रोते हुए उनकी हिचकी बंद गई। मैं इनको अपने ऑफिस ले गया। मैंने सारी तफसीलात जानी। वो वाकई अदालती नोटिस था। मैंने अदालत से फ़ाइल निकलवाई, अम्मा जी से वकालतनामा में अंगूठा लगवाया, दावे का जवाब तैयार करके अदालत में दाखिल कर दिया। अम्मा जी को चाय पिलाई, खाना खिलाया, हौसला दिया, कुछ नकद हदिया देकर ये कहते हुए रुखसत कर दिया कि मैं आपका वकील हूँ, आपका मुकदमा मुफ्त में लड़ूंगा, आपको अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता। ये मेरा आपसे वादा है, आप बेफिक्र होकर घर जाइए। जाते हुए अम्मा जी कदरे पुर इत्मीनान थी। उन्होंने मुझे ढेरों दुआएं दी। आज पूरे 4 माह बाद जुम्मे वाले दिन ही वो मुकदमा मैंने जीत लिया। आज फिर माँ जी मैंने अपने ऑफिस में बुलाया था, अपनी तरफ से मिठाई पेश की। आपकी दुआओं के सबब मुकदमे में कामयाब हुआ हूँ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आखिरी दुआ ये थी, पुत्र तेरा रहती दुनिया तक नाम रहेगा इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल टी लीफ सिनेमा को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।